नमस्कार दोस्तों, मैं तनु जसवाल आपका एक बार पुनः एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारी उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी सीरीज की जो श्रृंखला चल रही थी, आज उस श्रृंखला का हम 15वां भाग लेकर आप लोगों के साथ है। आज हम इसके अंतर्गत 40 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 1। उत्तराखंड हिंदी अकादमी के उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल किस वर्ष जोड़ा गया? ठीक, तो ऑप्शन संख्या ए 2011, 2009, 2008 या 2012। तो हमारा जो सही उत्तर इसमें है वो है 2011। 2011 में जो उत्तराखंड हिंदी अकादमी है उसके नाम के आगे पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी का नाम जोड़ा गया। अब ये जो उत्तराखंड हिंदी अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2009 में देहरादून के राजपुर रोड पे, यानी ये देहरादून के जो राजपुर रोड है वहां पर इसकी स्थापना हो रखी है। तो उत्तर हमारा 2011। चलिए अगला प्रश्न। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सेन की स्थापना 1977 में किसने की थी? ए स्वामी राम, बी स्वामी मनमत, सी स्वामी शिवानंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर बताइएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है स्वामी मनमत। स्वामी मनमत ने 27 दिसंबर 1977 को टिहरी के अंजनी सैंड में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी। और इस आश्रम का जो आप बोल सकते हो कि ये पंजीकृत कब होता है, तो पंजीकरण इसका पंजीकृत यह सितंबर 1978 में हुआ। ठीक है। स्वामी मनमत रहने वाले कहां के थे? ये केरल के रहने वाले थे और इन्हीं के प्रयासों से चंद्रवदनी मंदिर में जो पशु बलि होती थी उसको इन्हीं के प्रयासों से रोका गया था। ठीक है। तो स्वामी मनमत। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैफर एंड माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर स्थित है, जिसको हम बंगाल इंजीनियरिंग से भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहां है? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या पौड़ी में। तो हमारे पास इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है हरिद्वार। हरिद्वार में भी कहां पर? हरिद्वार का जो रुड़की शहर है, रुड़की, वहां पर इसका मुख्यालय है। और इसका मुख्यालय यहां पर 7 नवंबर 1853 को लाया गया। ठीक है, 7 नवंबर 1853 को लाया गया। उत्तराखंड में कूली बेगार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन संख्या ए शक्ति प्रसाद सकलानी, आर एस टोलिया, शेखर पाठक या जोत सिंह नेगी। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? शेखर पाठक। तो शेखर पाठक के द्वारा उत्तराखंड में कूली बेगार पुस्तक लिखी गई। शेखर पाठक जी उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकारों में से एक हैं। इनको भारत सरकार के द्वारा 2007 में पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री दिया गया एक। इसके अलावा इनकी कुछ प्रमुख कीर्तियां हैं, पुस्तकें हैं, जैसे हरी भरी उम्मीद,
चिपको आंदोलन, हरी भरी उम्मीद, चिपको आंदोलन, दास्तान ए हिमालय, दास्तान ए दास्तान ए हिमालय, ये इनकी कुछ प्रमुख कीर्तियां हैं। इसके अलावा शेखर पाठक नैनीताल में पहाड़ नामक संस्था चलाते हैं। इसके द्वारा पहाड़ पत्रिका का प्रकाशन होता है और ये जो पहाड़ संस्था है हमारी, यही एक यात्रा निकालती है अस्कोट से आराकोट, अस्कोट से आराकोट, ठीक है, अस्कोट से आराकोट एक यात्रा निकलती है और यह एक पैदल यात्रा है। चलिए अगला प्रश्न, 1938 में रूपाब नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन संपादन किसने किया था? ए गोविंद वल्लभ पंत, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी तोता कृपण गैरोला या डी भैरव दत्त धूलिया। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। तो छायावाद के क्या है? कवि है सुमित्रा नंदन पंत। इनको भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कौन कौन से हैं? साहित्य अकादमी, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये पुरस्कार भारत सरकार ने इनको अलग अलग समय पर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गंगाराम और खेमाराम कहां पर शहीद हुए थे? ए सल्ट, बी रामपुर, तीसरा सालम या डी खटीमा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? ए सल्ट। इसको खुमाड़ भी कहते हैं। तो जो सल्ट कांग्रेस है उसका जो मुख्यालय था वो खुमाड़ में था। तो खुमाड़ में 5 सितंबर 1942 को एक गोलीकांड हुआ जिसमें 2 लोग ऑन द स्पॉट शहीद हो गए, गंगाराम और खेमाराम, जबकि 2 लोग इसमें क्या हो गए थे? घायल हो गए थे, जिनकी मृत्यु बाद में होती है। ठीक है, और ये जो 2 अन्य लोग थे, एक थे चूड़ामणि और दूसरे थे बहादुर सिंह। गांधी जी ने इस सल्ट हत्याकांड को एक नाम दिया। इसको उन्होंने कहा कुमाऊं का बारडोली, कुमाऊं का बारडोली। ठीक है, और इसी प्रत्येक 5 सितंबर को यहां पर शहीद मेले का आयोजन होता है। ठीक है, शहीद मेले का आयोजन होता है। चलिए आगे बढ़िए, उत्तरांचल या उत्तराखंड पुस्तक के रचयिता कौन है? ए नरेंद्र भंडारी, बी केदार सिंह, सी यशोधर मठपाल या डी यशवंत सिंह कटोच। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? बी केदार सिंह। ठीक है, तो केदार सिंह फोनिया नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा उत्तरांचल या उत्तराखंड पुस्तक लिखी गई है। इनके द्वारा कई और पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जैसे उत्तरांचल से उत्तराखंड 12 वर्ष, उत्तरांचल से
उत्तरांचल से उत्तराखंड 12 वर्ष, उत्तरांचल से उत्तराखंड 12 वर्ष। एक इन्होंने ये किताब लिखी थी कि जो उत्तराखंड राज्य है उसके 12 वर्ष कैसे हैं। उसके अलावा इन्होंने गढ़वाल ही उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालय, उत्तरांचल राज्य का उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, ये इनके क्या थी, कुछ प्रमुख पुस्तकें थी। उत्तरांचल या उत्तराखंड, उत्तरांचल से उत्तराखंड के 12 वर्ष, उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालय और उत्तरांचल राज्य निर्माण संक्षिप्त इतिहास। ये इनके 4 प्रमुख पुस्तकें थी। इसके अलावा इनकी जीवनी है बदलते पहाड़ बदलते जीवन। बदलते पहाड़ बदलते जीवन, ये इनकी क्या है, जीवनी है। तो हो सकता है ये पुस्तक पूछी जाए, क्योंकि 2022 में केदार सिंह फोनिया जी का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। यह उत्तराखंड की पहली जो सरकार थी, यानी कि अंतरिम सरकार थी, उस अंतरिम सरकार में पर्यटन मंत्री थे, संस्कृति मंत्री थे, धर्मोत्सव मंत्री थे। इनको उत्तराखंड में पर्यटन का विशेषज्ञ माना जाता था। ये उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहे और उसके अलावा एक ब्यूरोक्रेट्स थे। ये इनकी क्या है, विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न, इमरती आभूषण पहना जाता है गले में, हाथ में, कान में या पैर में। तो इमरती कहां पर पहनते हैं, बताइए। तो इमरती पहनते हैं पैर में। ठीक है, तो ये पैर का आभूषण है। चलिए अगला, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा कब बना था, 1991, बी 1994, सी 1989 या डी 1988 में। ठीक है, तो 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा 1991। जनवरी 1991 में वामपंथी जो लोग थे, वामपंथी, उनके द्वारा उत्तराखंड मुक्ति मोर्चे का निर्माण किया गया था या गठन किया गया था। इसके अलावा 1994 में संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा, संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा के द्वारा किया गया था। नाइनटीन 89 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ है। जबकि 1988 में सोवन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था सोवन सिंह जीना ने। ठीक है, ये इतने आपको याद रखने। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। डोटी पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था,
ज्ञानचंद, भारतीचंद, सोमचंद या विक्रमचंद। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है भारतीचंद। भारतीचंद पहला चंद शासक था जिसने डोटी पर क्या किया था, आक्रमण किया था। इसने डोटी के शासक यक्षमल पे, यक्षमल पर आक्रमण किया था। इसने जो गद्दी प्राप्त की थी वह एक संघर्ष के माध्यम से अपने चाचा विक्रमचंद से प्राप्त की थी, जिसे चाचा भतीजा क्या कहते हैं हम लोग, विद्रोह कहते हैं। पहला चंद शासक जो किसी विद्रोह के द्वारा राजगद्दी प्राप्त करता है, अपने परिवार में विद्रोह कर रहा है, यह हो गया। इसके अलावा भारती चंद ने पहली बार एक संयुक्त सेना बनाई जिसको क्या बोला गया, कटक बोला गया। उसमें सभी जाति धर्मों के लोगों को शामिल किया गया था और इसलिए इसको क्या बोला गया, कटक बोला गया। भारती चंद के काल में एक प्रथा शुरू हुई थी जिसको कटकवाली या कटकवाल प्रथा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि कोई भी सैनिक है वह युद्ध काल में, जब ये 12 वर्षीय युद्ध कर रहे थे उस समय, यह जो सैनिक है वो किसी भी महिला के साथ निवास कर सकते, किसी के साथ विवाह कर सकते हैं, चाहे युद्ध खत्म होने के बाद उनको घर लाए ना लाए। ठीक है, तो इस उनके द्वारा या उस प्रथा को हम क्या कहते हैं, कटकवाली, मतलब जो महिलाएं होंगी वो सैनिकों की पत्नी कहलाएंगी। ठीक, अब ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद के बारे में सबको पता है, 2 ज्ञानचंद हुए, हम ज्ञानचंद प्रथम की बात कर रहे हैं। सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल। ठीक, सोमचंद, सोमचंद की विशेषता क्या है कि सोमचंद क्या था, चंद वंश का संस्थापक। विक्रमचंद बालेश्वर मंदिर को पूर्ण करवाने वाला। चलिए आगे बढ़ो। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी, ए टिहरी, बी दिल्ली, सी श्रीनगर या डी देहरादून में। तो हमारे पास इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में या देहरादून के चुक्खूवाला में। ठीक है, कहां पर, देहरादून के चुक्खूवाला में इसकी स्थापना श्रीदेव सुमन और उनके सहयोगियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1939 में। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब छाप देना है दिमाग में भाई। क्या करना है, छाप देना है। ये 23 जनवरी 2 बार पूछ लिया। चलो आगे बढ़ो। रक्षा सूत्र आंदोलन किससे संबंधित है, ए पर्यावरण, बी भूमिहीन, सी भ्रष्टाचार या डी विश्वविद्यालय। तो रक्षा सूत्र आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। और यह आंदोलन 1994 में, 1994, भैया क्या करना है, दिमाग में चिपका देना है इसको, इस 1994 को। इस आंदोलन को शुरू किया था किसने, सुरेश भाई ने। एक व्यक्ति है सुरेश भाई। तो सुरेश भाई ने इस आंदोलन को शुरू किया था कहां पर, भिलंगना घाटी में। कहां हुआ था, भिलंगना घाटी में। अब भिलंगना घाटी के जंगलों को क्या कर रहे थे, लोग काट रहे थे। तो यहाँ के लोगों ने, रयाला, इधर के काफी गांव थे वो, उन्होंने क्या किया, पेड़ों के बाहर रक्षा सूत्र बांधने, मतलब जैसे हम धागा बांधते ना हाथ पे, या बहन क्या बांधती, भाई की कलाई पे धागा बांधती है, राखी बांधती ना रक्षा के लिए, वैसे ही इन्होंने क्या किया, इन पेड़ों पर क्या बांध दिए, तागे बांध दिए और कहा जी हमारे भाई है, हम इनकी रक्षा करेंगे। तभी से रक्षा सूत्र आंदोलन कहलाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। उत्तराखंड का पामीर किसको बोला जाता है, ए कत्यूर घाटी, बी बाड़ाहाट, सी दूधातोली या डी सेरी। तो हमारे पास सही उत्तर क्या है, दूधातोली। दूधातोली के पठार को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। अब ये दूधातोली है कहां,
तो दूधातोली 3 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 3। कौन कौन से? पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। ये चीजें आपको याद। अब ये जो दूधातोली है, यहां से 5 नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। कितनी नदियों का? 5 नदियों का। कौन कौन सी है 5 नदियां? तो भाई गिन लो। आटागाड़, आटागाड़ एक, आटागाड़। दूसरी क्या होगी? पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी राम गंगा। ठीक है, 2 हो गई। अब तीसरी आ जाओ, पूर्वी नयार, तीसरी। चौथी पश्चिमी नयार, और 5वीं बीनो। 5वीं कौन सी है? बीनो। अब हो गए भाई 5 नदियां, आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और बीनो। तो कितनी हो गई? 5 नदियां हो गई भाई। और जो गढ़वाली जी थे, चंद्र सिंह गढ़वाली साहब, उन्होंने पंडित नेहरू के सामने कहा था कि भाई इस दूधातोली को क्या करो, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दो। लो भाई, उन्होंने अपनी एक अलग मांग रख दी। इतने बड़े आदमी थे, मांग कर दी सीधा, भाई दूधातोली को बनाओ। चलो आगे बढ़ो। फिर विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1986, 1987, 1988 या 2012 में। तो कब हुई है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई है। कहां? अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। इसका एरिया क्या है? क्षेत्रफल कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर। 47 वर्ग किलोमीटर है भाई इसका एरिया। ठीक है, और यह पक्षियों के लिए ज्यादा फेमस है। पक्षियां यहां बहुत आती हैं, तो इसलिए प्रसिद्ध है। चलो आगे बढ़ो। पंडित गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय कहां पर स्थित है? ठीक है, ए देहरादून, बी नैनीताल, सी अल्मोड़ा, डी चंपावत। तो सही उत्तर बताइएगा जल्दी से। तो कहां है? यह है हमारा अल्मोड़ा में। कहां है? अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1979 को हुई है। ठीक है, 17 नवंबर 1979 को इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। पहली मुख्य बात। दूसरी मुख्य बात, इसके अंतर्गत पहले तो जो ये संग्रहालय था, ये सिर्फ अकेला था। बाद में हमने इसमें 2 और चीजें जोड़ दी। एक तो पंत जी का घर कहां है? खूंट अल्मोड़ा में, खूंट अल्मोड़ा में। और दूसरा सुमित्रा नंदन पंत जी का भी इसी में जोड़ दिया हमने। ठीक, चलो आगे बढ़ो। नौबी नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो नौबी कौन मनाता है? भोटिया, थारू, जौनसारी या बोक्सा। तो बताइए कौन मनाता है? तो इसको मनाती है कौन सी जनजाति? बोक्सा जनजाति। क्या है? बोक्सा जनजाति। अब बोक्सा जनजाति के अन्य त्योहारों को भी भाई देख लेंगे एक बार कि बोक्सा जनजाति किन किन त्योहारों को मनाती है। तो कौन कौन से हैं? तो इनका है चैती, ढल्या, होरो, गोटरो। गोटरो इनका क्या है? अन्य त्योहार है। मोर्या, ठीक है, मोरो, होंगण,
और सबसे प्रमुख है इनका चैती। ठीक है, इसका ढल्या, होरो, ठीक है, गोट्रो, ये इनके अन्य त्योहार। जीवन ज्योति किसकी रचना है? ए विद्यावती डोभाल, बी लक्ष्मी टमटा, सी दमयंती कपूर, या डी कमलेंदुमती सा। तो बताइए किसकी है? तो ये है श्रीमती कमलेंदुमती शाह की। कमलेंदुमती शाह ने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, ये क्या थी? राजमाता थी। कहां की? राजमाता, टिहरी रियासत की राजमाता थी। एक दूसरा, 1958 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, और यह पद्म भूषण पाने वाली पहली उत्तराखंडी महिला है भाई। ठीक है, पहली उत्तराखंडी महिला। इन्होंने नरेंद्र महाविद्यालय खोला। ठीक, उसके अतिरिक्त यह टिहरी संसदीय क्षेत्र की पहली महिला सांसद भी है, या पहली सांसद भी है। उत्तराखंड की पहली महिला सांसद भी यही है, जो हमारे राज्य से चुनी गई है। चाहे उत्तर प्रदेश के जमाने की बात करो, चाहे उत्तराखंड की जमाने की बात करो, तो भैया पहली महिला है राजमाता जी। चलो आगे बढ़ो राजमाता से। लक्सर को हरिद्वार से रेल मार्ग से है, लक्सर को हरिद्वार से रेल मार्ग, भैया ये थोड़ा सा छूट गया, रेल मार्ग से कब जोड़ा गया? 1900 में, 1897 में, 1884 में, या 1894 में? तो भाई क्या होगा हमारा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा 1896। 1896 में लक्सर को हरिद्वार जंक्शन से जोड़ा गया। अब 1900, भाई 1900 में कहां? दून, देहरादून। 1897 में कहां? नजीमाबाद से कोटद्वार। और 1884 में कहां? काठगोदाम। सबसे पहले काठगोदाम, उत्तराखंड में पहली रेलवे। ठीक है, पहली रेल यही। तो ये सारी चीजें फैक्ट जरूर आएगा भाई। चलिए अगला, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 21 फरवरी 2005, 21 सितंबर 2005, 21 सितंबर 2008, या 2 फरवरी 2006 को। तो कब हुई है? सही उत्तर बताएंगे। तो सही उत्तर है हमारा 21 सितंबर 2005 को देहरादून में। अब ऑप्शन संख्या 21 फरवरी 2005 को क्या, किसकी स्थापना हो रखी है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यूकॉस्ट। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, ये भी देहरादून में। ठीक है, जबकि 2 फरवरी 2006 को किसकी स्थापना हुई है? विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये सारे याद करना। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा? यूकॉस, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, बहुत बार पूछ लिया। और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, ये भी बहुत पूछ लिया है। चलिए आगे बढ़ो। कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर 15 अगस्त 1947 को किसने झंडा फहराया? तो किसने फहराया? गढ़वाल राइफल ने। और गढ़वाल राइफल की स्थापना 1887 ईस्वी में कहां हुई है? रानीखेत में हुई है।
जबकि 4 नवंबर 1987 को इसका मुख्यालय कहां बना है? लेंसिडॉन बना है। ठीक है, यह विश्व में सबसे ज्यादा वीरता पदक जीतने वाली क्या है? रेजिमेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। रक्षाबंधन पर कौन सा मेला लगता है? ए उत्तरायणी, बी थल, सी देवी धुरा या डी शरदोत्सव? तो सही उत्तर क्या है? देवी धुरा। और देवी धुरा का मेला कहां लगता है? चंपावत में। कहां लगता है? चंपावत में लगता है भैया। कहां लगता है? चंपावत में। इसको क्या बोलते हैं? पत्थर की होली। पत्थर की होली कहते हैं इसको। और इस मेले की विशेषता क्या है? इस मेले में मेला वाराही देवी मंदिर में लगता है। वाराही देवी मंदिर कहां लगता है? वाराही देवी मंदिर में। चलो आगे बढ़ो। विलंग घाटी में किसने परमार वंश की एक शाखा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ए सोनपाल, बी लसणदेव, सी अनंतपाल या डी जगतपाल? तो किसने की थी? ऑप्शन संख्या ए सोनपाल सही होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सोनी भिलंग राजवंश। क्या कहते हैं? सोनी भिलंग राजवंश कहते हैं इसको। ठीक है, पहली बार अलग हुआ। लसणदेव या लसनदेव भी कहते हैं इसको। इनके काल की घटना क्या है कि पहले शासक जिन्होंने मुद्रा जारी की, भाई मुद्रा जारी की, तो मुद्रा जारी करने वाला अनंतपाल। इनका क्या है? धारशील अभिलेख। अनंतपाल द्वितीय, धारशील अभिलेख। ठीक है, फिर आते हैं जगतपाल जी। तो जगतपाल जी का क्या है? कौन सा अभिलेख है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर अभिलेख। ठीक है, ताम्रपत्र था ये। तो ताम्रपत्र जारी करने वाला पहला शासक कहां? रघुनाथ मंदिर देव प्रयाग। ठीक है, जिसमें परमारों को रजवार बोला गया है। आगे बढ़ो। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? बिहारी लाल चौधरी, हर्षदेव ओली, प्रयागदत्त पंत या शोभन सिंह जीना? तो भैया सही उत्तर क्या है? ऑप्शन संख्या सी प्रयागदत्त पंत। कहां के रहने वाले थे? पिथौरागढ़ के। चलो आगे बढ़ो। एक डाल में कितने किलोग्राम होता है? ठीक है, तो यानी कि एक डाल क्या है? यह मापन की विधि से पूछा गया है। तो एक डाल में 16 किलो, 32 किलो, 20 किलो या 40 किलो? तो भाई क्या रहता है एक डाल में? उत्तर बताइए। तो एक डाल में कितना रहता है? 16 किलो। तो सही उत्तर क्या है? 16 किलो। तो एक डाल में कितना? 16 किलो। और एक दून में कितना? तो 16 का दुगना 32। तो 32 किलो। एक दून इज इक्वल टू 32 केजी। अब आते हैं 20 किलो। तो एक बिसत बराबर, बिसत मतलब 20। गांव में आपने दादी नानी से सुना होगा ना कि मेरे पास भाई 4 बीसी रुपया है, मतलब 80 रुपए। 20 को एक गिनते थे वो, तो 4 बीसी रुपया है वो। अब आ जाओ भाई 40 किलो। तो 40 किलो बराबर एक मण। एक मण में क्या रहता है भाई? 40 किलो। अब इससे छोटे क्या है? जैसे पाथा 2 केजी, कुड़ी कितना? 1 केजी, ऐसे शेर आधा किलो। तो मण गांव में सुना भाई 4 मण गुड़ लाएंगे भाई। कितना? एक या 1 मण गुड़ खरीदा मैंने वाल इस बार। चलो आगे बढ़ो।
मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली। तो सही उत्तर क्या होगा? ए, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में यह ठंडे पानी का कुंड है। क्या है? मंगलाचू, ठंडे पानी का कुंड है भाई। ये क्यों फेमस हो रखा है? यहां पर बुलबुले उड़ते हैं। जैसे आप इस ताल के पास जाओगे वैसे ही आप, जैसे आपने कुछ बोला, आपने कहा टिहरी, वैसे यहां से बुलबुले उड़। तो याद रखना यह एक ऐसा ताल है जहां पर बुलबुले बात करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ो। उत्तराखंड में खोदरी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो भाई कितने मेगावाट की है खोदरी? 120, 240, 33.75 या 51 मेगावाट की। तो कहां की है? तो कितने मेगावाट की है? 120 मेगावाट की है। कौन सी नदी में है? यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। अब यमुना पे ही 240 का कौन सा है? छिब्रो, 240 छिब्रो। और यह यमुना की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? टॉन्स नदी। तो टॉन्स पर है 240 छिब्रो। और 33 मेगावाट कहां है हमारा? ढकरानी में। 33 मेगावाट ढकरानी जल विद्युत परियोजना। और 51 मेगावाट की है हमारी ढालीपुर। और ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं कौन से जिले की हैं? देहरादून जनपद की हैं। चलिए, पनचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया। पनचक्की है, इसको पवन चक्की मत समझना भाई। पनचक्की मतलब घराट है। लो, ये घराट भी लिख दिए। गांव में आपने देखा होगा ना, घराट होते थे पुराने जमाने में। ठीक है, जो क्या करते थे? गेहूं पीसने का काम करते थे, मंडवा पीसते थे। ठीक है, ऐसे काम किया करते थे इनसे। तो 2001 में केंद्र सरकार ने इसको क्या दे दिया? लघु उद्योग का दर्जा दे दिया। उत्तराखंड सरकार उरेडा के माध्यम से क्या कर रही है? बिजली उत्पादन करवा रही है इनसे भाई। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत है ये। अगला, नंदौर वन्य जीव विहार कितने जिलों में फैला हुआ है? तो कितनों में? 2 जिलों में, 2 जनपदों में है ये। एक नैनीताल और दूसरा चंपावत। ये याद रखना। यहां पर एक नदी बहती है, नंदौर नदी। नदी का नाम नंदौर नदी, जिस पर कौन सा बांध है? नानक सागर बांध है। और यहां पर नंदौर दून भी है, ये भी याद रखना। ठीक है, हाँ। और यह, इसकी स्थापना कब हुई है? 2012 में। तो उत्तराखंड का सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य भी यही है। आगे बढ़ो। उत्तराखंड में जीएसटी सेवा कब से लागू हुई? 1 जनवरी 2015, 1 मार्च, 1 जून या 1 जुलाई? तो सही उत्तर क्या है? 1 जुलाई 2015 से। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। हाँ, इसको याद रखना भाई। चलो, हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? रामदेव, स्वामी श्रद्धानंद, सतपाल ब्रह्मचारी या स्वामी राम ने? तो 1989 में स्वामी राम के द्वारा शुरू की गई थी। कहां पर? जॉली ग्रांट में। देहरादून के पास है जॉली ग्रांट। जॉली ग्रांट। चलो आगे बढ़ो। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 74.4, ऑप्शन बी 84.3, ऑप्शन सी 64.1 या डी 18.8%। तो सही उत्तर क्या होगा? 74.4%। अब बाकी ऑप्शनों को भी टटोल लेते हैं। तो 84.3 क्या है? पुरुष साक्षरता किसकी? अनुसूचित जाति की पुरुष साक्षरता। 64 है इनकी क्या? महिला साक्षरता। महिला साक्षरता। और 18.8 क्या है? उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में इनका भाग।
जनसंख्या में भाग, कि भाई 18.8% क्या है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तराखंड में रहती। चलो आगे बढ़ो। ज्यूरांगली दर्रा किस जनपद में स्थित है? ठीक है, ज्यूरांगली दर्रा किस जनपद में स्थित है? ए रुद्रप्रयाग, बी चमोली, सी उत्तरकाशी या डी पौड़ी। तो ज्यूरांगली कहां है हमारा? चमोली जनपद में है। और यह चमोली जनपद का इंटर डिस्ट्रिक्ट है भाई, है अंतर जो जनपद है, जनपद के अंदर ही है ये। और ये कहां पर है? जब हम नंदा राजजात यात्रा करते हैं तो नंदा राजजात यात्रा में ये एक स्थान पड़ता है ज्यूरांगली दर्रा, इसको पार करने के बाद ही आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो नंदा राजजात में, नंदा राजजात में। चलो आगे बढ़ो। पिछौड़ा किसका परिधान है? ए पुरुषों का, बी विवाहित महिलाओं का, सी बच्चों का है, डी अविवाहित कन्याओं का। तो भाई किसका है? ऑप्शन बी विवाहित महिलाओं का। अब ये मत बोलना कि सर आजकल तो लड़कियां भी पहन रही, वो टिकटॉक और रील में नहीं दिखाना इसको, ठीक है, वो रील में दिखा रहे वो अलग चीज है, लेकिन इसको कौन पहनती है? सिर्फ विवाहित महिलाएं। और कहां पर? कुमाऊनी, कुमाऊनी विवाहित महिलाएं, कुमाऊनी विवाहित महिलाएं पिछौड़ा को पहनती है। ये सुहागिन होने का या विवाहित होने का क्या देता है? प्रमाण देता है वहां पर। ठीक है, अविवाहित नहीं पहनेंगे, पुरुष तो क्यों ही पहनेंगे फिर। चलो आगे बढ़ो। जौनसार का पहला कवि किसको माना जाता है? भाई कवि कौन है जौनसारी जनजाति का पहला? केदार सिंह, भाऊ सिंह चौहान, पंडित शिवराम जी, डी गुलाब सिंह जी। तो ऑप्शन संख्या सी, पंडित शिवराम जी को जौनसारी का पहला कवि माना जाता है भाई। और इनकी सबसे प्रसिद्ध कीर्ति कौन सी है? वीर केसरी, वीर केसरी इनकी क्या है? सबसे प्रसिद्ध कीर्ति है। अब ऑप्शन संख्या ए पर आते भाई केदार सिंह। केदार सिंह जी को क्या कहेंगे ये लोग? तो ये कहेंगे जौनसार के पहले समाज सेवी, जौनसार के पहले समाज सेवी। एक अब आ जाते हैं भाऊ सिंह चौहान, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जौनसार बावर, जौनसार बावर का पिता। और फिर आते हैं गुलाब सिंह, इनको जौनसार बाबर का राजनीतिक पिता या राजनीतिक जनक कहते हैं इनको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? ऑप्शन संख्या ए 20वां, 21वां, 24 या 22वां। तो कौन सा नंबर है? 20वां। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? नैनीताल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। राज्य में नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली कब शुरू की गई? ए 115, 1915, 1917, 1918 या 1916। तो 1916 में शुरू की गई थी, जो संयुक्त प्रांत नगरीय शासन प्रणाली थी उसके द्वारा। ठीक है, 1916 में। आगे बढ़ो। देवस्थान पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6674, 6678, 6727 या 7272। तो कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 6678। ऑप्शन संख्या बी। और कहां है ये? चमोली में। अब आते हैं भाई ऑप्शन संख्या ए 6674 किसकी है?
तो ये है नंदा खाट, एक पर्वत है नंदा खाट, ठीक है। ये उसकी ऊंचाई है 6727, किसकी है? हाथी पर्वत की, हाथी पर्वत की। उसके अलावा 7272 है, किसकी? ये है माणा की, माणा पर्वत की। चलो आगे बढ़ो। देहरादून को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? 1996, 1997, 98 या 2001? तो सही उत्तर क्या होगा? 1998। और यह राज्य का सबसे पुराना नगर निगम भी है, सबसे बड़ा नगर निगम है, इसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है। देहरादून नगर निगम से ही पहली महिला महापौर चुनी गई थी, कौन? कमेंट में लिखो। देहरादून नगर निगम की पहली महिला महापौर, राज्यसभा सांसद भी रही है। लो एक और क्या दे दी? हिंट दे दी आपको। अब लिखो कमेंट में तुरंत। चलो अगला लिखो। नरेंद्र सिंह बिष्ट का संबंध किस खेल से? हॉकी, फुटबॉल, मुक्केबाजी या क्रिकेट? तो भाई बताओ किससे है? इनका संबंध है मुक्केबाजी से। इन्होंने 2 नेशनल गोल्ड, 2 इंटरनेशनल गोल्ड और 1 इंटरनेशनल सिल्वर जीता। दूसरा, ये कहां के रहने वाले हैं? ये हैं पिथौरागढ़ के, पिथौरागढ़ के बिष्ट जी। इसके अलावा क्या पिथौरागढ़ से और भी मुक्केबाज हैं कोई? तो बिल्कुल है, हरि सिंह थापा, हरि सिंह थापा एक प्रमुख मुक्केबाज है, ठीक। इसके अलावा थापा जी के अलावा और कौन कौन होंगे यहां? तो यहां पर हैं राजेंद्र पुनेड़ा और दिलीप कुमार पौरी। ये सारे क्या है? पिथौरागढ़ के। सबसे फेमस कौन है? हरि सिंह थापा जी हैं, और फिर उसके बाद अपने नरेंद्र बिष्ट जी हैं, और बाकी तो सभी हैं। हिमालय महोत्सव के नाम से किस मेले को जाना जाता है? तो हिमालय महोत्सव के नाम से गेंदी खखोटी उत्सव, रमाण, नौथा, कंडाली उत्सव। तो बताइए कौन सा है? तो चमोली में मनाया जाने वाला नौठा कौथिग। अब गेंदी का खगोटी मेला कहां होता है? पौड़ी में होता है, ठीक। रमाण कहां होती है? चमोली में होती है, ठीक। कंडाली उत्सव कहां होता है? पिथौरागढ़ में, सौका जनजाति में 12 वर्ष में, ठीक। इसी के साथ आज की जो प्रश्न श्रृंखला है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपके साथ बने हैं, रोज आपको नई नई वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी को पुख्ता किया जा रहा है, ताकि आपको आने वाले पेपर में कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। हमने कुछ और कोर्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे फिजिक्स का एलटी के लिए, लेक्चरर के लिए और पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। ये 3 कोर्स हमने फिजिक्स के लिए लॉन्च किए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। उसके अलावा गणित का कोर्स लॉन्च किया गया है, किसके लिए? एएसओ के लिए, ठीक है, एएसओ के लिए। उसके अतिरिक्त एलटी के लिए, लेक्चरर के लिए। तो अभी हमारी एप्लीकेशन पे आपको ये 2 कोर्सेज क्या होंगे? उपलब्ध होंगे। जिन भी विद्यार्थियों को एलटी प्रवक्ता और पॉलिटेक्निक प्रवक्ता एवं एएसओ, ठीक है, की तैयारी करनी है, उनके लिए यह कोर्स क्या है? उपलब्ध है। जल्दी से इनरोल कीजिए,
ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, यही सूचना थी। आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो लोग अच्छी शिक्षा से वंचित हैं उन तक ये पहुंच पाए। धन्यवाद।